मुसलमानों की भी रक्षा होनी चाहिए और हिंदुओं की बात भी होनी चाहिए। इस संविधान में दोनों फिट बैठते हैं। आपके पहले सवाल का उत्तर तो ये, अब अगला सवाल पूछें आप। नहीं, संविधान में तो दोनों फिट बैठते हैं और फिट होने भी चाहिए, लेकिन पार्टियों की जो डायरी होती है ना सर, उसमें नहीं फिट बैठते हैं, क्योंकि इमरान मसूद सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। सर वो तो सारी जनता देखती है, खुली है सबकी राजनीति, तो जनता देखती है ना आलोक जी। तो मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इमरान मसूद सीधे कहते हैं मुसलमानों की बात नहीं करते अखिलेश जी। अब वो तो यही कह रहे हैं, अब अगर मुसलमानों की बात नहीं कर रहे तो किसकी कर रहे हैं? वो भी तो संविधान लेकर बैठे होंगे ना, तो उनको मुसलमानों की, इमरान मसूद जी सही नहीं कह रहे। मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी बात होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही, पर इमरान जी को तो सिर्फ इस बात का दुख है कि मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। इमरान मसूद जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। अगर किसी भी वर्ग के ऊपर कहीं पर कोई उत्पीड़न होता है तो उसकी बात होनी चाहिए। आपका सवाल क्या है? सवाल यही है सर, अगर मुसलमानों की बात होनी चाहिए तो एक धर्म की बात वो नहीं कर रहे हैं, ये आपके नेता आरोप लगा रहे हैं। और अखिलेश जी खुलकर क्या मुसलमानों की बात करेंगे या वो हिंदुत्व के रास्ते जाएंगे, जो कि अभी रथ यात्रा के जरिए नजर आ रहा है? आप भी उस रथ पर सवार होंगे क्या? कि मुझे लगता है कि हिंदुत्व का रथ चलेगा या यात्रा निकलेगी तो समाजवादी पार्टी पहले बेहतर बता सकती है। लेकिन जो आपने कहा कि सॉफ्ट हिंदुत्व चलेगा या योगी जी का हार्ड हिंदुत्व चलेगा, मैं कहूंगा कि सॉफ्ट भी चलेगा, हार्ड भी चलेगा, लेकिन नकली नहीं चलेगा। जो योगी जी का रहा और मोदी जी का रहा और बीजेपी का रहा नकली हिंदुत्व, अब वो नहीं चलेगा। कि राम मंदिर बसा नहीं और उसमें डकैती पहले कर दी, अब ये नहीं चलेगा। जिस तरह से प्रभु राम के नाम पर 200 कैमरे लेकर मोदी जी अयोध्या जाते थे और डकैती पर एक शब्द नहीं बोलते, नकली हिंदुत्व अब नहीं चलेगा। जिस तरह से एसआईटी के नाम पर सनातनियों के साथ धोखा हुआ, जिस तरह से कुंभ में धोखा हुआ, सैकड़ों लाशें गंगा जी में बह गई, मोदी जी का एक ट्वीट नहीं आया। जिस तरह से पॉक्सो लगा दिया गया शंकराचार्य के ऊपर, मोदी जी का ट्वीट नहीं आया। शंकराचार्य के बटुकों को थाने में डाल डाल के पीटा गया, अब ये नकली हिंदुत्व नहीं चलेगा। अब 14 साल की गौ माता को काटने की परमिशन अगर आप देंगे तो अब ये नकली हिंदुत्व नहीं चलेगा। सॉफ्ट भी चलेगा, हार्ड भी चलेगा, और सॉफ्ट और हार्ड जैसी कोई चीज मेरे विचार में कोई नहीं होती है हिंदुत्व में। हिंदुत्व हिंदुत्व है और मैं समझता हूँ वे ऑफ लाइफ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर नकली हिंदुत्व और रथ यात्रा निकालकर देश को हिंदू मुसलमान में आप बांटेंगे, अब ये नहीं चलेगा। तो वो रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो आप कह रहे हैं वो हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं अखिलेश जी? मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आप मेरे मुंह में कह रहे हैं कि अब रथ यात्रा निकाल कर हिंदू मुसलमान में नहीं बांटा जाएगा, तो रथ यात्रा तो अखिलेश जी निकाल रहे हैं। ये मैंने कब कहा? नहीं, आपने कहा कि अब रथ यात्रा निकालकर हिंदू मुसलमान में बांटना नहीं चलेगा। सुनिए ना, आपने सवाल पूछ लिया ना, सुनिए आप जरा। हाँ, रथ यात्रा निकाली थी आडवाणी जी, अब एक और निकलने वाली है ना आलोक जी, उसकी बात कर रही हूँ। भाई आप लोग सुनते नहीं, सुनिए जरा। रथ यात्रा जब निकली थी तो उसका मकसद सीधा सीधा हिंदू मुसलमान किया गया था देश के अंदर। ऋतंभरा के और तमाम साधुओं के जो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड थे, विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स, उसमें तोगड़िया जी हों, चाहे वो विनय कटियार हों, तमाम लोग थे, और आडवाणी जी स्वयं। उनके भाषण जो थे वो किसी हिंदू के लिए नहीं थे, वो केवल राजनीतिक सत्ता कैसे हथियाई जाए उस काम के लिए थे। कमंडल मंडल की जगह लेकर आए थे। इस तरह की बात मुझे अभी कोई नहीं नजर आती। दुर्भाग्य कि देश के प्रधानमंत्री सारे शंकराचार्य बाहर फेंक दिए। शिलान्यास भी मैं करूंगा, ध्वजा भी मैं चढ़ाऊंगा, उद्घाटन भी मैं करूंगा, लेकिन इतनी बड़ी डकैती पर कई बार बोलते हैं। अभी अखिलेश जी की रथ यात्रा पर बोलिए ना आलोक जी। मैंने आपसे ये पूछा, आपने कहा कि अब कोई रथ यात्रा निकालकर हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो रथ यात्रा निकल रही है, फिर इस पर आप भी सवार होंगे? आप तो गठबंधन चाह रहे हैं, तो अगर हिंदू मुसलमान उस रथ यात्रा से होगा तो हम सवार नहीं होंगे, और अगर वो सद्भावना के लिए होगी तो जरूर सवार होंगे। सद्भावना के लिए होगी तो सवार होंगे। आपने सुना मलूक जी क्या कह रहे हैं? आलोक जी वो कह रहे सद्भावना वाली रथ यात्रा होगी तो हम सवार होंगे। हिंदू मुसलमान करने के लिए होगी। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं ना हो भी सकती है, अगर होगी तो नहीं सवार होंगे। हो भी सकती है, मैंने नहीं कहा। सुनो,
अरे नहीं, मैंने कहा आपने ये हिंदू- कहा भाई, सुन लीजिए ना मैं क्या बता रही हूँ। आपने नहीं, कहा अगर, वो भी सुन लीजिए नहीं मेरी बोला बात मैं। आलोक जी, आपने कहा कि अगर वो हिंदू मुसलमान करने के लिए होगी तो हम सवार नहीं होंगे, अगर वो सद्भावना की होगी तो हम सवार होंगे। ये तो आप ही के शब्द है ना, मैंने तो नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैं वही पूछ रही हूँ, मलूक जी से अब सवाल पूछ लूं मैं। मलूक जी, अगर हिंदू मुसलमान, हाँ, आपको क्यों लग रहा है अखिलेश जी यात्रा मैं निकाल कह रहा रहे हूं हैं? इसमें, जी जी, देखिए कांग्रेस कंफ्यूजन की स्थिति में थी और कंफ्यूजन की स्थिति में है। इनका हमारे साथ जब पार्लियामेंट में इनका नेता सदन बोलता था, राष्ट्र की पत्नी बताता था महामहिम राष्ट्रपति को, तो कंफ्यूजन। 3 साल अध्यक्ष नहीं बना तो कंफ्यूजन। 3 साल के बाद अध्यक्ष जी बने, सनातन धर्म के जिस दिन बने उसी दिन खिलाफ बोले तो कंफ्यूजन। स्टालिन इनके साथ सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं तो कंफ्यूजन। चुनाव के समय हिंदुत्व की बात करते थे या जो पवित्र अंदर के बजाय बाहर पहनते थे तो कंफ्यूजन। अखिलेश जी के साथ रहेंगे अलग जाएंगे तो कंफ्यूजन। बाई इलेक्शन में अखिलेश जी कितनी सीट देंगे तो कंफ्यूजन। सहारनपुर का सांसद कांग्रेस का, रोज जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, इनका समझौता होगा या नहीं होगा तो कंफ्यूजन। तो ये समझ नहीं पा रहे इस परिवेश में क्या करना चाहिए। जहां तक मंदिर की बात है, चोरी की बात है, सुचेता जी आपके टेलीविजन पे हमने बिल्कुल दिल खोल के बोला कि जांच में जो भी चोर पकड़ी जाएगी, जो भी चोर का नाम आएगा वो दुष्ट और पापी होंगे। एफआईआर कराई, जेल में डाले, सजा दी, अभी भी चालू है इंक्वायरी। जो आएगा रिकॉर्ड में या रिपोर्ट में उसको भी सजा मिलेगी। अब इन पे मुद्दा कुछ बचा नहीं, मुद्दा विहीन हो गए। अब कुछ का कुछ बोल रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं तो अब अखिलेश जी के खिलाफ बात चली जाती है, फिर वहां से वापस यू टर्न लिया। तो एक्चुअल में ये क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, और जो सनातनी की माहौल देश में है उसको कैसे पकड़ें। अब मुसलमानों के बारे में ठेकेदार ये बने, ये सपा बने, ये सादाब भाई ओवैसी साहब के वो बने, या हम भी हिस्सेदार हैं इस देश में। अगर कहीं भी मुसलमानों को जरूरत पड़ेगी तो इस देश के संविधान के अनुसार हम भी खड़े हैं। तो ये लड़ाई इनकी आपस में, कांग्रेस की, सपा की, ओवैसी साहब की, इनकी, ये हमारी मुसलमानों की लड़ाई है इनकी आपस में। तो ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जब तक इनकी एक लाइन नहीं होगी तो इनका जब तक कुछ नहीं, नहीं हो डायरेक्शनलेस। सकता। और पूरे देश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन टिकट के दिन तक आपस में ना लड़ता हो। ठीक है, तो एक जब बार देखते हैं हाँ। कि ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन कोई नहीं संभाल पा रहे तो ये प्रदेश और देश को क्या संभालेंगे। इसलिए इनकी ये हालत होती है क्योंकि कंफ्यूजन है, नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए ऐसी हालत है। मालूक जी आ रहे हो, एक बार प्रदीप जी और टूहिन जी के पास चले जाओ, उसके बाद अच्छा दे दीजिए थोड़ा सा उत्तर दे दीजिए। देखिए, डायरेक्शन लेस तो पूरा देश ही हो गया सुचेता। अच्छा, जिस देश में आए दिन पेपर लीक होते हों और जिस देश के अंदर डॉलर 100 रुपए के पार जा रहा हो, पेट्रोल और डीजल, एथेनॉल और तमाम चीजों से त्रस्त हो, किसान की आय का क्या हाल है वो पूरा देश जानना चाहता है, बेरोजगारी चरम पर हो, तो देश डायरेक्शन लेस हो गया है। पहली चीज, कंफ्यूजन हमारे मन में नहीं, हमारे मन में पहले से था कि प्रभु राम का मंदिर, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगा उसको मानेंगे। कंफ्यूजन उनके दिमाग में था जो लोग पहले तो रथ यात्रा निकाल कर कहते थे कि ये आस्था का विषय है, ये संसद और न्यायालय का विषय नहीं। और जब संसद में उनको 303 सांसदों का बहुमत मिला तो जनता ने कहा कि साहब अब आप बिल ले आइए संसद में। बोले नहीं नहीं नहीं, ये न्यायालय का विषय। तो कंफ्यूजन बीजेपी, हमेशा बीजेपी के माइंड में रहा, हमारे माइंड में नहीं रहा। ये आप कंफ्यूजन की बात करते हैं, कंफ्यूजन में कोई भी हो सकता है, समझौता होगा नहीं होगा, कैसे होगा, ये हमारे घर का मामला। लेकिन हम झूठ बोलकर सत्ता में नहीं आते। हम ये नहीं कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, हम ये नहीं कहते 3540 रुपए में हम जो है डॉलर और पेट्रोल दे देंगे, हम ये नहीं कहते हैं स्विस बैंक के सारे खातों से काला धन हम ले आएंगे, हम ये नहीं कहते हैं कि किसान की आय डबल हो जाएगी। मैं फिर कहूंगा कि बयान किसी का कोई आ सकता है, सम्मान के साथ दोनों दल मिलकर समझौता करेंगे और केवल सपा और कांग्रेस नहीं, हो सकता बाकी दल भी उसमें आए। इसलिए इनको हमारी बाकी चिंता दल भी आए हैं अभी।